Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हम लोगों ने लर्निंग टॉपिक्स पर पूर्व में डिस्कस किया है, विभिन्न इस पे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की तरफ चलेंगे। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसे हम हिंदी में प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, ये प्रेक्षणात्मक अधिगम ये है क्या, उससे पूर्व ये जानना जरूरी है इसके मीनिंग को, इसके मतलब को तो हम जानेंगे, क्योंकि यह उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पूर्व के लर्निंग टॉपिक्स को हम लोगों ने स्टडी किया है। साथ ही साथ यूजी सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह हमारे लिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। Observational learning is a type of learning in which a person learns by observing, imitating the behavior of others। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यह एक प्रकार है, कैसा लर्निंग का ही प्रकार है, अधिगम का ही प्रकार है, जिसमें व्यक्ति दूसरे को व्यवहार को देखकर, दूसरे के व्यवहार को अगर देखा तो उसका अनुकरण करता है और फिर क्या करता है, सीखता है। जैसे हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि 5 बच्चे को अगर एक जगह छोड़ दिया जाए और वह खेल रहा है, और खेलने के तरीक़ों में क्या है कि उसका क्या है कि किसी बॉल को लेकर वो सिर्फ पैर से यूज कर रहा है और हाथ का उपयोग नहीं कर रहा है, तो छठा बच्चा देखकर भी यह समझता है और उसका अनुकरण करने लगता है कि हमें पैर से ही सिर्फ खेलना है, फुटबॉल ही हमें यानी कि फुटबॉल जिसे हम कहेंगे, तो ये फुटबॉल फुटबॉल के रूप में हो जाता है। और वो क्या करता है कि हैंड से टच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी जो अनुकरण जो उसका कर रहा है वो सभी को देख रहा है कि वो पैर से ही कर रहा है। तो यह एक सामान्य सा एक क्या है कि अधिगम का एक जो है प्रकार है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसके मीनिंग्स की तरफ हम लोगों ने देखा। दिस थ्योरी emphasizes that learning can occur without direct experience or reinforcement। यह सिद्धांत यह बताता है कि अधिगम बिना प्रत्यक्ष अनुभव या पुनर्वलन के भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रिइंफोर्समेंट होगा। जैसे स्किनर का भी है, पावलोव का भी है, थ्योरी अपनी अपनी थ्योरी है लर्निंग की। तो उसमें यह दिया भी गया है कि स्किनर ने किस प्रकार से किया, या फिर पावलोव की भी है। तो ये जो आपका देख रहे हैं, जान रहे हैं हम लोग कि डिफरेंट लर्निंग है, जिसमें क्या हुआ है कि यह प्रयोग जो है पूर्व में जो किए गए मनोवैज्ञानिकों ने किया, उसमें रिइंफोर्समेंट का भी किया गया है, जिसमें पनिशमेंट की बात की गई है कि उससे भी हमारा कुछ है ना, कि पनिशमेंट अगर देते हैं तब भी, या फिर हम उसे क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, तब वो हमारा लर्निंग होता है, वह भी चाहिए। लेकिन यहाँ जो इनका ये जो देख रहे हैं बैंडुरा की ये थ्योरी है, तो इसमें अधिगम बिना प्रत्यक्ष अनुभव या पुनर्वलन के भी संभव हो सकता है। इट मीन्स कि दिस थ्योरी emphasizes that learning can occur without direct experience or reinforcement। तो इट्स द मीनिंग, यह क्या है कि मीनिंग है। अब इसे फाउंडर के रूप में देखें कि इस प्रिंसिपल्स और थ्योरी को, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, इस थ्योरी को किसने दिया। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बैंडुरा। ये एल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा दिया गया। इसका प्रतिपादन किसने किया है? एल्बर्ट बैंडुरा ने किया। इट इज आल्सो नोन एज सोशल लर्निंग थ्योरी। नीट में ये काफ़ी क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन आप देखें, अगर कुछ प्रश्नों को उल्टें तो बीएड एंट्रांस टेस्ट में बीएड वालों के लिए भी, फिर आपका एस्टिट वगैरह में भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय द बैंडुरा, राइट। और यह जो है सोशल लर्निंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इट्स द वाइस वर्सा। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज द सोशल लर्निंग थ्योरी। तो हम इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात आती है इसके कुछ मेन आइडियाज ऑफ द थ्योरी।
तो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बैंडुरा, पीपुल लर्न न्यू बिहेवियर बाय वाचिंग मॉडल्स सच एज पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड और वी कैन से टैट के मीडिया कैरेक्टर्स, राइट। तो एल्बर्ट बैंडुरा के अनुसार व्यक्ति जो है माता पिता, शिक्षक, मित्र या मीडिया पात्रों जैसे मॉडल को देखकर भी नए व्यवहार सीखते हैं। देखिए मॉडल को भी देखकर, जैसे कपड़ों का पहनना अगर उसने पहना है तो क्या होता है कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो उसे क्या करते हैं, अनुसरण करने लगते हैं। तो ये उस तरह के कपड़ों का पहनना, उस तरह का प्रचलन का बढ़ना, तो ये क्या होता है कि ये एल्बर्ट बैंडुरा ने समझाने का कोशिश किया है। माता पिता जैसे होते हैं तो बच्चों का क्या होता है, उस पर इम्पैक्ट होता है, किस प्रकार से वो रहते हैं, उसकी सोसाइटी, उसकी कल्चर और वो सारा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। शिक्षक किस तरह से बच्चों को हैंडल करते हैं, किस तरह से वो उसके संस्कार को डेवलप करते हैं, तो यह भी क्या है कि वह भी प्रभाव पड़ता है हमारे उन बच्चों पर भी। तो ये बैंडुरा ने बड़ा अच्छे ढंग से ये बताया है कि यह जो है एक्चुअली वॉच करता है उस मॉडल्स में, इस मॉडल्स में सच एज पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और मीडिया कैरेक्टर्स को, और यही इसकी मेन आइडियाज़ है। जो मुख्य जो आइडिया है क्या है, ये जो एल्बर्ट बैंडुरा का है, इसी बात को उन्होंने जो है प्रूफ करने की कोशिश किया है अपने एक्सपेरिमेंट में, और इसे हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस स्लाइड में समझने की कोशिश करें कि ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है, लर्निंग बाय वाचिंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, यानी कि किसी को अनुकरण करके क्या किया गया कि इसमें जो बैंडुरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और वो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बोबो डॉल। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, यह भी टर्म जो है पूछा गया नेट में, यूजीसी नेट में। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है बैंडुरा के द्वारा दिया गया, इसमें क्या किया गया, देखिए सबसे पहले तो क्या किया गया कि एडल्ट्स है ना बिहेव एग्रेसिव टुवर्ड्स बोबो डॉल। किसी एडल्ट्स क्या कर रहा है कि वो एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, और इस चीज़ को यानी इन बातों को जो है दिखाया जा रहा है कुछ बच्चों को। यानी इस प्रयोग में दिखाया गया कि बच्चों को जो है दिखाया गया एक डॉल है, और उस डॉल को क्या कर रहा है कि कोई एग्रेसिव तरीके से जो है, आक्रामक तरीके से उसे खूब पीट रहा है, उसे मार रहा है उस जो डॉल, उस डॉल को। तो उस बॉबो डॉल को वो क्या कर रहा है, पीट रहा है, और इन बातों को जो है बच्चों को दिखाया जा रहा है। जब इस प्रयोग में कई बार ऐसा रिपीट किया जाता है, और जब करने के बाद तब फिर क्या है कि इन बच्चों को भी जो है ना उस चिल्ड्रंस को दिया गया वही उस डॉल को। तो अब क्या करते हैं, वह बच्चे भी जो हैं एग्रेसिवली बिहेवियर करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, और उस बॉबो डॉल को क्या करते हैं, वह भी उसी प्रकार से पीटना स्टार्ट करता है। तो इट इज़ द क्या हो गया एक्सपेरिमेंट, यानी कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट डॉल पर, यानी ये अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, वाचिंग एंड इमिटेटिंग जो है ये इसका प्रभाव पड़ा। तो ये जो वॉच किया और इमिटेट किया, उसी तरह का अनुकरण किया लर्निंग के लिए क्या हुआ, यानी उस प्रकार से वह सीख लिया। तो इस ग्रुप में यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में यह प्रयोग क्या होता है कि सफल हो जाता है। और देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि चिल्ड्रन ऑब्जर्व एडल्ट बिहेविंग एग्रेसिवली टुवर्ड अ बोबो डॉल। बच्चों ने वयस्कों को बोबो डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार करते देखा, और बाद में क्या किया कि वही चिल्ड्रन इमिटेटेड द सेम एग्रेसिव बिहेवियर, यानी उन बच्चों में भी क्या देखा गया कि आक्रामक व्यवहार का अनुकरण किया जाना। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट बिहेवियर कैन बी लर्नड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। यानी इन्होंने बताया, बैंडुरा के अनुसार ये स्पष्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट को प्रूव्ड किया गया, प्रयोग को सिद्ध कर दिया गया कि व्यवहार निरीक्षण एवं अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। तो ये निरीक्षण और अनुकरण के द्वारा ही सीखा जाता है। तो ये हमारा ये जो देखा गया इनका कि हम लोगों ने जाना कि बोबो डॉल जो है, जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके द्वारा, तो ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो हम लोगों के लिए यह बड़ा अच्छा सा जवाब किसी कंपटीशन के लिए वेरी इजियर हो जाता है जब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो
तो ये जो है बैंडुरा के द्वारा दिया गया है और उसमें यह बताया गया कि बोबोटॉल को कैसे पिटता है और उसका अनुकरण किया जाता है। तो ये बात हो गई। अब इसमें देखिए कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे प्रोसेस हैं और उस प्रोसेस में है अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है एंड मोटिवेशन है। हम उस पर भी आगे अभी चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोसेस में ये अटेंशन कहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या है कि अटेंशन बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान, द लर्नर मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल, शिक्षार्थी को मॉडल पर ध्यान देना है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी बात पर हम गंभीरतापूर्वक ध्यान से अगर किसी चीज़ को हम करते हैं तो वो क्या होता है, वह मॉडल जो है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एक पार्ट हो जाता है और हम कुछ न कुछ सीखते हैं, यानी कि लर्निंग हमारा होता है। दूसरा रिटेंशन यानी धारण, द लर्नर मस्ट रिमेंबर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, यानी शिक्षार्थी को देखे गए व्यवहार को याद रखना चाहिए। तो देखे गए विद्यार्थी अगर याद रखेंगे यानी कि वो रिटेंशन करेंगे, धारण करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो लर्निंग बना रहेगा। ना रिप्रोडक्शन यानी प्रोसेस में अब तीसरा जो है रिप्रोडक्शन होना चाहिए। द लर्नर शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर, शिक्षार्थी को व्यवहार को दोहराने में सक्षम होना चाहिए, व्यवहार को दोहराना भी है। तो यह भी। नाउ लास्ट वन इसकी मोटिवेशन, यानी द लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड इन इमिटेट बिहेवियर, शिक्षार्थी में व्यवहार का अनुकरण करने की प्रेरणा भी होनी चाहिए। मैं बता दूं कि इस जो प्रोसेस को है ना जाने यूजीसी नेट में कई दफ़ा पूछे गए, कई बार यूजीसी नेट में। सोचिए कि यह आपके लिए तो टॉपिक है ही, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट हो गया। आप उठा कर देखें तो बार बार यह प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहले तो ये कि आपका अरेंजमेंट, यानी पहला जो हमारा अटेंशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन दे दिया, रिटेंशन दे दिया, मोटिवेशन दे दिया, यानी कि जस्ट वो कहीं एक जो प्रोसेस का एक जो पार्ट है उसे क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन इज द राइट प्रोसेस, यानी इसी सीक्वेंस में होना चाहिए और इसी सीक्वेंस में ये पूछा भी जाता रहा और पूछेगा भी। ये लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू पेरेंट्स, यानी बच्चे माता पिता को सुनकर भाषा सीखते हैं ना। तो सुन रहे हैं बार बार कैसे बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स का, वो कैसे जो है एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसी तरह से वह भी करना स्टार्ट कर देते। तो इट इज़ द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दूसरा हमारा यहाँ कि स्टूडेंट इमिटेट टीचर्स बिहेवियर, यानी विद्यार्थी शिक्षकों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। शिक्षक के कैसे व्यवहार है, क्या है, कैसे करते हैं, वो हम लोग फिर उसी प्रकार से क्या करने लगते हैं कि उस व्यवहार का हम इमिटेट करने लगते हैं। एंड पीपुल लर्न स्किल्स थ्रू वीडियो एंड मीडिया, लोग क्या करते हैं, वीडियो और मीडिया के माध्यम से भी कौशल सीख लेते हैं। उसमें कैसा बताया जा रहा है, क्या कर रहा है, और उस तरह का प्रयोग वो करना स्टार्ट करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इट इज़ द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ द। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। लर्निंग अकर्स क्विकली, ये हमारा क्या होता है, बहुत जल्दी। अगर हम किसी चीज़ को आँखों से देखते हैं और वो हम करते भी हैं तो ये हमारा क्या होता है कि बहुत जल्दी हमारा लर्निंग होता है। नो डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज नीडेड, इसमें कोई पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं है। और यूजफुल फॉर सोशल बिहेवियर, ये सोशल बिहेवियर सीखने में उपयोगी है। इस प्रकार से कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए, आलोचनाएं भी हुई है। तो देखिए इसमें पहला जो है कि डज नॉट एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ द लर्निंग, सभी प्रकार के लर्निंग के बारे में भी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है, व्याख्या नहीं किया गया है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। जैसे अब रीइंफोर्समेंट है या अदर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को नहीं किया गया। तो इस पर मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है कि ये क्रिटिसाइज भी किया है। नाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इग्नोर्ड, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करता है। व्यक्तिगत हो सकता है कि उसमें मान लिया जाए कि कुछ बच्चों को अगर रख दिया बोबोटॉल में कि वो पिटा जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है, वो एक्शन या जो एग्रेसिव व्यवहार है, तो हर बच्चे का अपना अलग अलग भी होगा, उसमें एग्रेसिवनेस का लेवल भी अलग होगा या
है ना, या कुछ कम भी करेंगे या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो है ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को यहाँ पर क्या किया गया, उपेक्षा किया गया है। तो यह भी क्रिटिसिज्म का एक पार्ट बन गया। बिहेवियर में नॉट ऑलवेज बी इमिटेटेड, व्यवहार हमेशा अनुकरण नहीं करता है। बात सही है कि हमेशा अनुकरण ही करे ऐसा भी नहीं है, तो यह भी एक क्रिटिसाइज का ये रहा। ओवरऑल अगर हम देखें, हम लोगों ने जाना तो ये सच्चाई, ये फैक्ट्स पाया गया एक्सपेरिमेंट में कि जो है मतलब कहीं न कहीं से, यानी कि इमिटेट जो है हमारा, और जो देखकर जो हमारा है ऑब्जर्वेशन के बाद कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो हमारे ये पे प्रभाव पड़ता है। जो भी एक्सपेरिमेंटर हैं उन्होंने जो प्रयोग किया है वो बिल्कुल इस पर बात कहीं न कहीं से ओवरऑल देखा जाए तो वो सत्य पाया गया। असत्य ही नहीं बल्कि उसे प्रूव्ड किया गया है, तो उसे मान लेते हैं। और कुछ बातों को, कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ लिमिटेशंस तो हर कुछ में होते हैं। तो आफ्टर ऑल ये बोबोडॉल एक सक्सेस प्रयोग रहा है इनका। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे, समझेंगे, उसे हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, वेरी वेरी इजियर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे। तो चलिए अब इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो कौन किया, एल्बर्ट बैंडुरा ने। अब इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलिए प्रैक्टिस में ये हमारा क्या होता है, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो सो दैट कि ये हमारा इम्पॉर्टेंट है इस प्रकार के प्रश्न भी। तो सी इज़ द राइट आंसर। नाउ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज, ये जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से हम जानते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज द सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकर मेनली थ्रू, अधिगम जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो ये ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ही होगा। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो इमिटेट नहीं करेंगे तो ये हमारा नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ बैंडुराज फेमस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज, बैंडुरा का फेमस जो प्रयोग है वो क्या है, पजल बॉक्स तो नहीं है, राइट, डॉग एक्सपेरिमेंट तो नहीं है और मेज एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, तो वो क्या है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। अभी जस्ट हम इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये हमारे दिमाग में रहेगा। जब बाद में हम मिक्स क्वेश्चंस को करते हैं तो उस वक्त भी अगर प्रैक्टिस में रहते हैं तो आसानी से कर लेते, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वहाँ पर ये हो। तो लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। इन द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट चिल्ड्रन लर्न बिहेवियर थ्रू, यानी बोबोडॉल प्रयोग में बच्चों ने व्यवहार किसके द्वारा सीखा, किसके द्वारा सीखा, ऑब्जर्वेशन ऑफ एडल्ट, यानी कि बड़े जो हैं वो क्या कर रहे थे, बोबोडॉल को खूब पीट रहे थे एग्रेसिव होकर, तो उसी से उसने सीखा। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पीपुल लर्न फ्रॉम, तो ये जो है कहता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अनुसार लोग किससे सीखते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में किससे सीखते हैं, किसी मॉडल से सीखते हैं, राइट। तो ये पीपल जो है वो किसी मॉडल से सीखेगा, राइट, मीडिया से सीखेगा। तो ये क्या है कि ए इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, निम्नलिखित में से प्रेक्षणात्मक अधिगम की पहली प्रक्रिया कौन सी है, यानी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यह पूछा गया नेट का क्वेश्चन भी है और उसमें सीक्वेंसेस को पूछा गया है, जैसे अटेंशन है ना, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, यही है ना प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यह सीक्वेंसेस आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर यह याद है देन क्या हो गया कि आपको जब किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से पूछा जाए तो वो आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। नाउ रिमेम्बरिंग ऑब्जर्व्ड बिहेवियर इज कॉल्ड, देखे गए व्यवहार को याद रखना का क्या कहलाता है, तो वो रिटेंशन कहलाता है ना। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था कि हमारा क्या होता है
अटेंशन, और हमारा क्या करता है, जो रखे गए व्यवहार को, शिक्षार्थी को जैसे देखेगा याद रखना, हमारा क्या होता है, रिटेंशन होता है। तो ये रिटेंशन जो है वो हमारा सही जवाब है। और ऊपर के क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि ये अटेंशन, देन रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन होगा, और यहाँ पूछा गया प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस, तो ये हमारा क्या हो गया, अटेंशन शुरुआत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑब्जर्व बिहेवियर इज नोन एज, देखे गए व्यवहार को दोहराने की क्षमता क्या कहलाती है। तो वो जो देखे गए उसे व्यवहार को दोहरा रहे, तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। मीन्स ही होता है अगेन एंड अगेन, तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर। नाउ मोटिवेशन इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मीन्स, इसमें जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में प्रेरणा का अर्थ क्या है। तो अब क्या हमारा अर्थ होगा, प्रेरणा का अर्थ ही है कि डिजायर इमिटेट, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, डिजायर टू इमिटेट बिहेवियर, अनुकरण करना। तो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो पेंडुरा के द्वारा दी गई है, जिसे बोबोडॉल थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आप बहुत पेशेंसली आपने इस टॉपिक को वॉच किया। थैंक यू कि आपने अपनी है ना पूरी ये के साथ वॉच किया। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।